सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको प्रसिद्ध योगी, गुरु और रहस्यवादी संत स्वामी निगमानंद परमहंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनके जन्म का नाम नलिनीकांत चट्टोपाध्याय था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नलिनीकांत चट्टोपाध्याय कैसे स्वामी निगमानंद परमहंस बने। स्वामी निगमानंद परमहंस जी शाक्त परंपरा से जुड़े हुए थे और उन्हें वेदांत, तंत्र, योग और प्रेम या भक्ति के एक आदर्श आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। उनके अनुयायियों ने उन्हें अपने पूज्य और प्रिय ठाकुर के रूप में आदर्श बनाया। निगमानंद जी का जन्म नादिया जिले के कुतुबपुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में मेहरपुर जिला बांग्लादेश में स्थित है। सन्यासी बन जाने के बाद आगे चलकर उन्हें परिब्रजकाचार्य परमहंस श्रीमंत स्वामी निगमानंद सरस्वती देव के नाम से जाना जाने लगा। निगमानंद जी ने 4 अलग अलग आध्यात्मिक साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की थी: तंत्र, ज्ञान, योग और प्रेम। इन अनुभवों के आधार पर उन्होंने बंगाली भाषा में 5 पुस्तकें लिखी: ब्रह्मचर्य साधना, योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, तांत्रिक गुरु और प्रेमिक गुरु। निगमानंद जी ने निर्विकल्प समाधि की स्थिति का अनुभव भी किया था। स्वामी निगमानंद परमहंस जी एक महान सिद्ध संत थे। एक सामान्य गृहस्थ से सिद्ध योगी बनने की उनकी कहानी अद्भुत, अनोखी और अविश्वसनीय है। इनका जन्म अगस्त माह में पूर्णमासी के दिन सन 1880 को कुतुबपुर नादिया जिला में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इनका जन्म 18 अगस्त 1880 कहा गया है, लेकिन साथियों, चूंकि इनका जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ था, तो पूर्णमासी के दिन के हिसाब से इनके जन्म की सही तारीख 20 अगस्त सन 1880 कही जाएगी। कहीं कहीं पर इनका जन्म 1879 भी बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका जन्म 20 अगस्त सन 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम भुवन मोहन भट्टाचार्य था और इनकी माता का नाम योगेंद्र मोहिनी देवी था, जिन्हें मणिका सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। भुवन मोहन भट्टाचार्य एक ब्राह्मण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गांव वाले उन्हें एक दयालु और विद्वान व्यक्ति के रूप में सम्मान देते थे। इनका पारिवारिक उपनाम चट्टोपाध्याय था। हालांकि वे बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। उनकी समर्पित पत्नी योगेंद्र मोहिनी देवी लक्ष्मी के समान थीं। वे बहुत ही कुशलता से घर का प्रबंधन करती थीं। वे बहुत दयालु थीं और उस क्षेत्र के गरीबों और जरूरतमंद लोगों की देखभाल किया करती थीं। उनके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। इन भट्टाचार्य दंपत्ति की 2 पुत्रियां थीं। इनके कोई पुरुष संतान नहीं थी। योगेंद्र मोहिनी पुत्र प्राप्ति की कामना से कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती थीं। वे मंगला चंडी देवी की परम भक्त थीं और उनसे हमेशा एक तेजस्वी पुत्र की कामना करती थीं। एक समय की बात है, सन 1879 ईस्वी में भुवन मोहन जी अपने ससुराल राधाकांतपुर से लौट रहे थे। संध्या का समय था। उन्होंने बैराब नदी के तट पर अपनी शाम की प्रार्थना की। वह हाथ पैर धोने के लिए नदी के पानी में उतरने वाले थे। सहसा उन्होंने देखा जैसे एक प्रकाशमान तारा आकाश से नदी में गिरा हो। यह प्रकाशपुंज धीरे धीरे उनके निकट आ गया और सहसा उनके शरीर में समा गया। भुवन मोहन जी हतप्रभ रह गए। हालांकि उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की और वह घर लौट आए। इस घटना के कुछ समय बाद इनकी पत्नी योगेंद्र मोहिनी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में स्वयं को एक पुत्र की मां बनते हुए देखा। इस स्वप्न से उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। इसके बाद वह पूजा और प्रार्थना में और भी अधिक संलग्न हो गईं। सन 1880 में अगस्त के महीने में पूर्णिमा की रात इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस समय योगेंद्र मोहिनी जी अपनी मां के साथ राधाकांतपुर में रह रही थीं। इस बालक के जन्म लेने के बाद परिवार में हर सदस्य की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। बालक के जन्म लेने के पश्चात भुवन मोहन जी को वह अनुभव याद आया जब एक प्रकाशमान पुंज उनके शरीर में समा गया था। बालक की कुंडली देखने के पश्चात पता चला कि बालक एक शक्तिशाली राशि स्थिति के साथ पैदा हुआ था। भुवन मोहन जी को लगने लगा था कि उनका पुत्र आगे चलकर एक महान और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुंदर और मजबूत शरीर वाला नलिनीकांत नामक यह बालक ग्रामीणों के दिलों में बसा हुआ था। नलिनीकांत भी सबके घर जाया करते थे और सभी आसपास के लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखते थे। यह बालक जिस किसी से भी मिलता था, उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता था।
विद्यालय जाने की उम्र शुरू हुई तो बालक विद्यालय जाने लगा। इनके विद्यालय में कुछ शिक्षक प्रतिदिन सभी बच्चों को अपने घर से कुछ चीजें लाने के लिए कहते थे, जैसे चावल, दाल आदि, और बच्चों से कहा करते थे कि ये सारी चीजें वे लाएं तो अवश्य, किंतु अपने माता पिता को ना बताएं। नलिनीकांत खाली हाथ विद्यालय आते थे। एक दिन उनके शिक्षक ने पूछा कि तुमसे कहा गया है कि उपहार लेकर विद्यालय आया करो, तुम तो कोई भी चीज कभी नहीं लाते। बच्चे ने कहा, मैं अपने माता पिता से बिना पूछे कोई भी चीज नहीं ला सकता। तो शिक्षक ने कहा, तुम हमारा नाम नहीं लेना, उनसे कहना किसी और के लिए ले जा रहा हूँ। बालक ने कहा, मैं चोरी नहीं कर सकता। शिक्षक उन पर क्रोधित हो गया और उसने हाथ उठा दिया। फिर भी बालक कभी भी विद्यालय कोई उपहार लेकर नहीं आया। नलिनीकांत ने अपने माता पिता से यह सारा वृतांत कह सुनाया। भुवन मोहन जी अपने बच्चे की निडरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नलिनीकांत को राधाकांतपुर में रहकर दरियापुर मिडिल इंग्लिश स्कूल में भर्ती करा दिया गया, जहां रहकर उन्होंने अपने भविष्य की पढ़ाई की। उच्च जाति में जन्म लेने का अभिमान और मन की संकीर्णता बालक में बिल्कुल नहीं थी। नलिनीकांत बचपन से ही गायन और अभिनय के प्रति आकर्षित थे। भगवान शिव और पार्वती के बारे में नाटक देखने के लिए नलिनीकांत बहुत रुचि रखते थे। विशेष रूप से दक्ष यज्ञ पर पौराणिक नाटक ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। नाटक के समय वह नाटक में इतना तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे कलाकारों को देख रहे हैं या असली शिव और पार्वती और सती को। जब नलिनीकांत 7 या 8 वर्ष के थे, तब उनके जीवन में एक बड़ी विचित्र और अद्भुत घटना घटी। एक दिन देवी पूजा के समय शाम को नलिनीकांत चंडी मंडप में दिया जलाने गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां रखे पवित्र घड़े के ऊपर अचानक प्रकाश हो गया है। उस प्रकाश में उन्होंने एक 10 हाथों वाली अत्यंत सुंदर युवती को देखा। नलिनीकांत 10 हाथों वाली उस अत्यंत रूपवती स्त्री को देखकर घबरा गए। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपनी मां के पास दौड़े चले आए। इस घटना के बारे में सुनकर उनकी मां ने कहा, पुत्र, तुमने ब्रह्मांड की मां को देख लिया है। जैसे मैं तुम्हारी मां हूं, वैसे ही वह संपूर्ण ब्रह्मांड की मां है। अपनी माता का स्पष्टीकरण सुनकर बालक नलिनीकांत अत्यंत प्रसन्न हुए। बचपन से ही नलिनीकांत में शिव की पत्नी और पार्वती के पहले अवतार सती के प्रति असीम भक्ति थी। शिव का अपमान सुनकर सती ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। इस तथ्य ने नलिनीकांत के मन को अभूतपूर्व विस्मय और आनंद से भर दिया। देवी दुर्गा के दर्शन करने और उनकी वास्तविक पहचान अपनी मां से सुनकर नलिनीकांत की देवी मां के प्रति भक्ति बढ़ गई। थोड़े समय बाद बालक नलिनीकांत का जनेऊ संस्कार हुआ। नलिनीकांत का अपनी मां से बहुत तगड़ा स्नेह था। यह बालक अपनी मां की लंबी तपस्या और प्रार्थना का ही फल था। माता योगेंद्र मोहिनी अपने पुत्र नलिनीकांत से बहुत स्नेह करती थीं, लेकिन नलिनीकांत के धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में बहुत अधिक रुचि लेने के कारण उन्हें चिंता भी होती थी। उन्हें लगता था कहीं उनका पुत्र भिक्षुक ही ना बन जाए। अपनी शिक्षा के समय नलिनीकांत राधाकांतपुर में रह रहे थे। अब नलिनीकांत 13 वर्ष के हो चुके थे। सन 1893 की बात है। एक रात नलिनीकांत को अपनी मां के बारे में एक बुरा सपना आया। बालक अपनी मां के पास जाने के लिए उत्सुक हो गया। स्कूल के बाद वह चिंतित मन से कुतुबपुर के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने घर के सामने गांव के कुछ लोगों का जमावड़ा देखा। उन्हें पता चला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। वह सदमे में चले गए। हैजे के अचानक हमले के कारण योगेंद्र मोहिनी जी का निधन हो गया था। अपनी मृत्यु शैया पर भी वह अपने बेटे नलिनीकांत को ही याद कर रही थी और संदेश छोड़ गई थी, नलिनी से कहना, मैं उसे ब्रह्मांड की मां को सौंप रही हूं और उन्हीं के संरक्षण में छोड़े जा रही हूं। नलिनीकांत अपनी मां के अंतिम शब्दों को नहीं भूले, हालांकि उस समय शायद ही वह इन कठिन शब्दों का अर्थ जानते हों। मां की मृत्यु से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बालक अपनी मृत मां को ना तो सपने में देख सकता था और ना ही महसूस कर सकता था। ब्रह्मांड की माता के बारे में भी बालक को ऐसा ही महसूस होने लगा। बालक ने सोचा, ब्रह्मांड की मां सिर्फ एक कल्पना है और वास्तविकता में इसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने बचपन में जो छवि देखी होगी वह शायद मेरा भ्रम होगी। अगर ब्रह्मांड की मां होती तो मेरे सामने अवश्य प्रकट होती। बालक को लगने लगा कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। बालक ने कई बार ब्रह्मांड की देवी माता महामाया को पुकारा
और अपने सामने प्रकट होने के लिए कहा। साक्षात प्रकट होना तो दूर, बालक को स्वप्न में भी चंडी के दर्शन नहीं हुए। इससे बालक को बहुत निराशा हुई। अब बालक को धार्मिक अनुष्ठानों में कोई रुचि नहीं रही। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात नलिनीकांत ने बच्चों जैसा व्यवहार भी छोड़ दिया। अब बड़ों का किसी भी बात के लिए उसे परेशान करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। वो हमेशा सोचते कि कैसे अपने पिता के दुखों को कम किया जाए। बालक का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया। धार्मिक संस्कार और आध्यात्मिक साधनाएं बेकार की गतिविधियां हैं और वे सभी साधु, तपस्वी या त्यागी आलसी, बेकार और धोखेबाज हैं। ऐसे विचार बालक के मस्तिष्क में कौंधने लगे। अपने स्कूल के दिनों में नलिनीकांत पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे कि सूर्य जलती हुई गैसों की एक विशाल गेंद है और चंद्रमा और अन्य ग्रह धूल और चट्टानों जैसे स्थूल पदार्थों से बने हैं। अब उनके दिल में एक चुभन महसूस होती थी कि उनके साथी और पूरे देशवासी क्यों इन जड़ ग्रहों की पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे गहन अध्ययन के पश्चात उन्हें यह भी लगने लगा कि हमारे देश के प्राचीन ऋषि इन आकाशीय पिंडों को इतना महत्व देने में गलत कैसे हो सकते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होती थी कि न्यूटन से भी हजारों वर्ष पहले भारत के प्राचीन ऋषि अंतरिक्ष के विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को जानते थे। अब उनका हृदय उनसे उन प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और आदर्शों को अपने साथियों के बीच फैलाने का आग्रह कर रहा था। योगेंद्र मोहिनी देवी की मृत्यु ने भट्टाचार्य परिवार में एक शून्य पैदा कर दिया था। नलिनीकांत भी पहले जैसे नहीं रहे थे, हमेशा उदास रहा करते थे। अपनी मां की मृत्यु से नलिनीकांत बड़े क्षुब्ध हुए थे। उनका भगवान में भरोसा कमजोर पड़ गया था और वो विज्ञान के नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। पिता से भी बेटे का उदासीन स्वभाव नहीं देखा जाता था। इसके उपाय के लिए नलिनीकांत के विवाह की योजनाएं बनाई जाने लगीं। जब नलिनीकांत 17 वर्ष के थे तब उनका विवाह 13 वर्ष की एक सुंदर कन्या सुधांशु बाला से कर दिया गया। सुधांशु बाला एक बड़ी सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। बड़ी समझदारी से उसने परिवार की स्थिति संभाली। वह नलिनीकांत का भरपूर ध्यान रखती थी। नलिनीकांत भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे थे। नलिनीकांत ढाका स्कूल ऑफ सर्वे में पढ़ाई करने चले गए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी करने लगे। अपनी स्वतंत्र सोच और स्पष्टवादिता के कारण उन्हें कई बार नौकरी बदलनी पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी शादी को लगभग 5 वर्ष हो गए। सन 1901 की बात है, जब वे नारायणपुर स्टेट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे तो एक रात अजीब घटना घटी। उस दिन नलिनीकांत देर रात तक काम कर रहे थे। रात के 10 बज चुके होंगे। अचानक उन्होंने अपने कमरे की मेज पर अपनी पत्नी सुधांशु बाला को खड़े देखा। सुधांशु बाला चुपचाप शांत थीं। उनका रूप रंग सामान्य से अधिक निखरा हुआ था और एक प्रकाश पुंज उनके चारों तरफ था। नलिनीकांत यह देखकर डर गए और चीख पड़े। उस स्थान से उनका गांव कुतुबपुर काफी दूरी पर था। इतनी रात को अचानक सुधांशु बाला उनके कमरे में कैसे हो सकती थी? वह इसी सोच में डूबे हुए थे। देखते ही देखते सुधांशु बाला की छवि अदृश्य हो गई। नलिनीकांत यह सब देखकर घबरा गए और तुरंत अपने गांव के लिए निकल पड़े। गांव में अपने घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि करीब 1 घंटा पहले प्रसव के दौरान सुधांशु बाला की मृत्यु हो चुकी थी। यह वही समय था जब उन्होंने सुधांशु बाला की छवि को देखा था। नलिनीकांत यह सब देखकर हतप्रभ रह गए और सोच में पड़ गए कि जो उन्होंने देखा था वह क्या था। नलिनीकांत बचपन से ही विचारशील स्वभाव के थे। इस घटना ने उन्हें और भी विचलित कर दिया। इसके बाद भी कई बार नलिनीकांत ने सुधांशु बाला देवी की छाया देखी। यदाकदा उन्हें अपनी पत्नी इधर उधर दिखाई देती थी। नलिनीकांत ने सोचा था कि मृत्यु एक अंतिम सत्य है, लेकिन अब वह इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। अब उन्हें लगने लगा था कि मृत्यु के बाद जीवन अवश्य है। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय पत्नी को वापस पाने का संकल्प लिया। शायद ही इससे पहले कभी किसी शोक संतप्त पति ने अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने का ऐसा संकल्प लिया हो। जीवन और मृत्यु की सूक्ष्म घटनाओं के बारे में जानने के लिए नलिनीकांत बेताब हो गए। मृत्यु क्या है? मृत्यु पर क्या विजय प्राप्त की जा सकती है? यदि किसी के जीवन में मृत्यु
अनिवार्य रूप से आ सकती है, तो मैं इसके रहस्यों को खोजे बिना अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? हर समय ऐसी चिंता नलिनीकांत को सताने लगी। यह जिज्ञासा उन्हें चेन्नई अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी में ले गई। थियोसोफिकल सोसाइटी में वो जो कुछ सीख सकते थे उन्होंने सीखा। यहाँ आकर उन्होंने एक सफलता प्राप्त की। यहाँ एक माध्यम से उन्होंने सुधांशु बाला देवी से बातचीत की, लेकिन नलिनीकांत शारीरिक रूप से अपनी पत्नी को नहीं देख सके, इसलिए उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली। सोसाइटी के सदस्यों के साथ चर्चा के माध्यम से उन्हें पता चला कि जीवन और मृत्यु की घटना के बारे में उन्हें योगियों से संपर्क करना होगा। एक सच्चे योगी की तलाश करते हुए नलिनीकांत एक उच्च शिक्षित त्यागी स्वामी पूर्णानंद से मिले। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि सभी महिलाएं महामाया की आंशिक अभिव्यक्ति मात्र हैं, इसलिए उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी पत्नी उस शक्ति का एक छोटा सा भाग ही है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांडीय माता की उपेक्षा करना एक नासमझी भरा कदम है। यदि वह महामाया को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें स्वतः ही अपनी पत्नी मिल जाएगी। स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें एक सद्गुरु को तलाश करने की सलाह दी। नलिनीकांत का व्यक्तित्व अब पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु के बाद जीवन और आत्मा के विश्वास ने उन्हें फिर से आस्तिक बना दिया था। अब वह एक सच्चे गुरु से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। एक समय की बात है, रात्रि में सोते समय नलिनीकांत को स्वप्न में एक दिव्य तेजोमय साधु दिखा। तभी अचानक नलिनीकांत की नींद खुल गई। जागने पर उन्होंने देखा कि स्वप्न में दिखाई देने वाले साधु साक्षात उनके शयन स्थान के पास ही खड़े हैं। उस दिव्य साधु ने नलिनीकांत को एक पत्ता दिया जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। वह पत्ता देकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। आश्चर्यचकित नलिनीकांत की समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। वह सोच में पड़ गए कि इस पत्ते पर मंत्र लिखकर उन्हें क्यों दिया गया है। उस मंत्र को लेकर वह कई विद्वानों से मिले, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि इसका उपयोग क्या है। इसी बीच एक रात्रि को उन्हें फिर स्वप्न हुआ और उन्हें निर्देश मिला कि यह मंत्र लेकर वह उस समय के महानतम तांत्रिक बामाखेपा के पास जाएं, जो बीरभूम पश्चिम बंगाल में तारापीठ में रहते थे। नलिनीकांत बामाखेपा के पास जाने के लिए व्याकुल हो गए और वह तारापीठ के लिए निकल गए। जब वह बामाखेपा जी से मिले तो ऐसा लगा जैसे बामाखेपा उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। तांत्रिक बामाखेपा यह देखकर अति प्रसन्न हुए कि नलिनीकांत को स्वप्न में मिला मंत्र उनकी आराध्या देवी तारा का अनोखा बीज मंत्र था। बामाखेपा ने नलिनीकांत को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और वह उन्हें तांत्रिक साधना की दीक्षा देने लगे। 1 महीने के छोटे से अंतराल में ही नलिनीकांत ने आध्यात्मिक सफलता के रहस्यों पर तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर ली। उनकी सिद्धि की सफलता स्वरूप स्वयं माँ तारा सुधांशु बाला के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो जब भी चाहेंगे माँ तारा उन्हें उसी रूप में दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी नलिनीकांत संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वह सुधांशु बाला की इस छवि को छू नहीं सकते थे और उन्होंने यह भी देखा कि एक चमकदार प्रकाश पुंज उनके ही शरीर से निकलता है, जो सुधांशु बाला के रूप में प्रकट हो जाता है और फिर वह प्रकाश पुंज उनके ही शरीर में जाकर कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है। नलिनीकांत सोच में पड़ गए, अगर महाशक्ति माँ तारा मेरे शरीर से प्रकट हो रही हैं तो मैं कौन हूँ? यह रहस्य जानने के लिए उन्होंने अपने गुरु बामाक्षेपा से प्रश्न किया। वामदेव ने उनसे कहा, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी वेदांतिक गुरु से अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करना होगा। नलिनीकांत वहां से निकल पड़े और पुष्कर राजस्थान जाकर श्रीमद स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी से मिलने का विचार उनके मन में कौंधा। जब वे सच्चिदानंद सरस्वती जी से मिले तो पहली बार में ही नलिनीकांत पहचान गए कि स्वप्न में माँ तारा का बीज मंत्र देने वाले साधु यही थे। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने नलिनीकांत को अद्वैत का ज्ञान दिया और उन्हें संन्यास धर्म में दीक्षित किया। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने ही नलिनीकांत का नाम निगमानंद रखा, क्योंकि वो सरलता पूर्वक वैदिक ज्ञान को समझने में सफल रहे थे। निगमानंद ने ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने हठ योग साधना करके अपने मन शरीर को मजबूत बनाया। सच्चिदानंद जी ने निगमानंद को निर्देश दिया कि वे धार्मिक स्थलों के
चार धामों की तीर्थ यात्रा करें और प्रत्येक के महत्व को महसूस करें। इन तीर्थ यात्राओं के बाद वे फिर से आश्रम लौट आए। आश्रम पहुंचने पर सच्चिदानंद जी ने निगमानंद जी की तीर्थ यात्राओं की समीक्षा की और कहा, पुत्र, तुमने व्यापक रूप से यात्रा की है और धार्मिक स्थलों को देखा है और ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। जो कुछ मुझे तुम्हें सिखाना था वह पूर्ण हो चुका है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि मेरी शिक्षाओं को तुम अपने व्यवहार में लाओ। तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई का स्वयं अनुभव करना होगा। यह केवल ठोस प्रयासों के साथ साथ यौगिक सिद्धांतों के अभ्यास और पालन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब तुम्हें एक और गुरु की तलाश करनी होगी जो इस दिशा में तुम्हारा उचित मार्गदर्शन कर सके। निगमानंद जी गुरु की तलाश में फिर से निकल पड़े। 1903 में उनकी मुलाकात एक योगी गुरु से हुई जिसे उन्होंने सुमेरु दास जी कहा। इन्हें कूटभूमि लाल सिंह या कुथुमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने निगमानंद जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ उन्होंने सुमेरु दास जी के मार्गदर्शन में योग सीखा। कठिन अभ्यास के बाद सन 1904 के पौष महीने में निगमानंद जी ने सविकल्प समाधि में महारत हासिल कर ली। यह ऐसी समाधि है जिसमें योगी अपनी शारीरिक चेतना खो देता है और अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हुए एक पारलौकिक चेतना प्राप्त करता है। अब निगमानंद जी के हृदय में निर्विकल्प समाधि की स्थिति का अनुभव करने की इच्छा हुई। उन्होंने कामाख्या में गुवाहाटी असम नीलाचल पर्वत पर निर्विकल्प समाधि में महारत हासिल कर ली। नीलाचल पर्वत पर निर्विकल्प समाधि के माध्यम से निगमानंद जी ने अपने शरीर को छोड़ा भी और अपने शरीर में वापस भी आ गए। अब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि मैं गुरु हूँ। आज तक वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा करते थे कि मैं कौन हूँ। अब उन्हें इसका उत्तर मिल गया था कि मैं गुरु हूँ। उनका अपना शरीर उनके गुरु का वैदिक ज्ञान है। इसके बाद वह काशी निकल गए। सन 1904 की बात है। वहाँ एक दिन देवी अन्नपूर्णा उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि उनका ज्ञान निराकार भगवान तक ही सीमित है और उससे आगे नहीं गया है, इसलिए अभी भी उनका ज्ञान अधूरा है। देवी ने उन्हें भाव साधना सीखने के लिए प्रेरित किया और भाव साधना सीखने के लिए निगमानंद जी एक और गुरु की तलाश में निकल गए और एक सिद्ध योगिनी गौरी देवी के पास गए। गौरी देवी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और भौतिक दुनिया को भाव साधना में भगवान के परिवर्तन के रूप में समझने के लिए उन्हें भक्ति में प्रेम भाव का अभ्यास कराया। इस तरह निगमानंद जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं के लिए लंबी और निरंतर खोज भरी यात्रा की। 1906 या 1907 की बात है। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था। निगमानंद जी को पता चला कि उनके गुरु सच्चिदानंद जी इसी क्षेत्र में आए हुए हैं और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी के साथ रह रहे हैं। वह अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि तत्कालीन शंकराचार्य उस समय 125 भिक्षुओं से घिरे हुए एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके गुरु सच्चिदानंद भी वहीं हैं। अपने गुरु को देखकर निगमानंद जी बहुत प्रसन्न हुए और सीधे अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने चले गए। उसके बाद ही शंकराचार्य जी के पास गए। साधु प्रथम महंत का सम्मान न करने के इस कथित अनादर से परेशान हो उठे। निगमानंद जी समझ गए और उन्होंने सभी के सामने शास्त्र को उद्धृत किया और कहा, मन्ना था श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मेरे गुरु पूरे विश्व में सर्वोच्च हैं, इसलिए मुझे पहले अपने गुरु का ही सम्मान करना चाहिए। निगमानंद जी ने साधु सभा में सभी साधुओं को समझाया कि वेदांत दर्शन के आधार पर उनके गुरु श्री सच्चिदानंद सरस्वती और जगत गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं था। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने निगमानंद जी का समर्थन किया और निगमानंद जी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले महान व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। जगत गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि से सम्मानित किया और इस तरह निगमानंद जी परिब्रजकाचार्य परमहंस श्री मत स्वामी निगमानंद सरस्वती देव के रूप में जाने जाने लगे। सन 1912 में अक्षय तृतीया की शुभ पूर्व संध्या पर असम के कोकिला मुख में इन्होंने शांति आश्रम की नींव रखी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी।
आश्रम के भीतर श्री श्री ठाकुर ने स्वयं पवित्र स्थान की स्थापना की, जिसे गुरु ब्रह्म गादी के नाम से जाना जाता है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक समावेशी अभ्यारण्य था, जहां किसी भी धार्मिक परंपरा के अनुयायी अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होने के लिए एक साथ आ सकते थे। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए श्री श्री ठाकुर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रृंगेरी मठ के तहत सरस्वती की उपाधि से जुड़े एक तपस्वी के रूप में श्री श्री ठाकुर ने अपने आश्रम को सरस्वत मठ का नाम दिया। इस नामकरण ने ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी सरस्वती देवी के प्रति उनकी श्रद्धा को भी व्यक्त किया। स्वामी निगमानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम 14 वर्ष उड़ीसा में पुरी में बिताए। ठाकुर श्री श्री निगमानंद देव जी ने 29 नवंबर सन 1935 को कोलकाता में योग क्रिया के माध्यम से अपने शारीरिक शरीर को छोड़ दिया और महासमाधि ले ली। उनकी पवित्र उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। उनका आश्वस्त करने वाला स्वर अभी भी आवश्यकता के समय लोगों द्वारा सुना जाता है। जो उन पर विश्वास करते हैं, उनका कहना है, सद्गुरु अमर हैं। स्वामी निगमानंद परमहंस जी की मुख्य शिक्षा थी कि प्रत्येक मनुष्य परम शक्ति में निहित है और उसी का समरूप है। निगमानंद जी के शिष्य उन्हें कोई अवतार मानते थे, लेकिन निगमानंद जी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह ईश्वर का कोई अवतार हैं। वे कहते थे कि एक अवतार आध्यात्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर भगवान का एक विशेष अवतरण होता है। अवतार के माध्यम से धर्म की स्थापना होती है और आसुरी शक्तियों का नाश होता है। निगमानंद जी एक सद्गुरु के रूप में व्यवहार करना चाहते थे। निगमानंद जी कहते थे कि सत्य को जानने और बुद्ध बनने से पहले गौतम को स्वयं कई जन्मों से गुजरना पड़ा था। निगमानंद जी कहते थे, शिष्य को अपने गुरु को जगत गुरु मानना चाहिए, न कि एक सामान्य व्यक्ति। निगमानंद जी के अनुसार गुरु और शिष्य एक तरह से अविभाज्य हैं। एक सच्चे शिष्य के व्यक्तित्व या चरित्र का हिस्सा बने बिना गुरु का अस्तित्व नहीं हो सकता। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। निगमानंद जी ने गुरु ब्रह्म आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने अविभाजित बंगाल के 5 मंडलों में 5 आश्रमों की स्थापना की थी। तो साथियों, स्वामी निगमानंद जी के बारे में इस छोटे से वीडियो में जितना मैं आपको बता सकता था, वह बताने का मैंने प्रयत्न किया है। आशा है मेरा यह प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां तारा।